बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, आपको और भी। सबसे पहले चाहते हैं आप अपने फैंस को क्या डेकोरेशन की है, थोड़ा भी जो भी आप बता पाओ। ओके, तो सबसे पहले ये है असली फूलों की डेकोरेशन, और इसमें इस बार हर बार ऑर्किड्स होते हैं, इस बार इट्स पिंक एंड वाइट फ्लावर्स। पिंक फ्लावर्स बिकॉज पापा की धोती से मैच हो रहे हैं, और वाइट फ्लावर्स बिकॉज पिंक को ऑफकोर्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एंड ग्रीन तो वो तो मतलब चाहिए ही, वो तो फील ही नहीं आएगा ना उसके बिना। और मुझे इन सब में जो शायद दिख भी नहीं रहे होंगे इतने एविडेंटली, बट वो जो वाइट छोटे छोटे फ्लावर्स हैं ना, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं वो। सो या दिस इज ऑल अबाउट द डेकोरेशन। Okay. Anything about the murti you want to say? Why that selection of murti? Anything you want to say? सो जनरली एवरी ईयर मूर्ति ऐसे बहुत अलग अलग तरीके की ही आती हैं, हर साल कुछ अलग ही मूर्ति होती है। सो इस साल की मूर्ति फील सी इट्स क्वाइट सिंपल बट वेरी वेरी पीसफुल। सो दिस इज़ द बप्पा, जो जब हम गए पंडाल में, जिन्हें देख के वो इंस्टेंट कनेक्शन फील हुआ कि ओके ये बप्पा हमारे घर के लिए हैं और ये घर आएंगे। सो ये वो बप्पा हैं, और जब तक पूजा नहीं हुई थी, वो मुंह ढका रहता है पूजा से पहले, तो जब तक बप्पा का मुंह ढका हुआ था, बहुत टेंशन चल रही थी, काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही थी रात से। जैसे ही वो मुंह पे से पर्दा हटाएं, जैसे ही पूजा हुई, इट वाज ऑल पीसफुल, लाइक जस्ट लुक एट दिस इज़ सो पीसफुल। बप्पा की ये वाली मूर्ति, तो दिस इज़ अबाउट दिस मूर्ति, एंड ऑफ कोर्स द कलर इज़ ब्यूटीफुल। और पता नहीं यार, शायद वो ऑब्सेशन होता है, बप्पा की हर मूर्ति देख के वैसे ही फील होता है कितने सुंदर है, कितने प्यारे हैं, तो वो अपने आप ही निकलता रहता है। तो हम कल से घूरे जा रहे हैं बस। पिंक फ्लावर्स एंड लगभग आपका भी कुछ आउटफिट उसी कलर में यू नो है, तो कुछ अपने आउटफिट के बारे में कुछ स्पेशल सोचा या बस रैंडमली बस ऐसे? नहीं सोचा, ये मुझे अभी थोड़ी देर पहले रियलाइज़ कराया गया कि मैं भी मैच कर रही हूँ, पर मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, ये प्लान बिल्कुल नहीं है, ये बस मैं मैच हो गई हूँ ऐसे ही। बट हाँ, पिंक कलर सूट्स मी, आई गेस इट्स लुकिंग नाइस। यू नो हर इंसान का अपना एक स्पेशल रीजन होता है बप्पा को घर पे लाने का। वाज देयर एनी स्पेशल रीजन जब आपने डिसाइड किया कि यू नो मैं गणपति घर पे लाऊंगी? गणपति ना, मैं नॉर्थ से हूँ, सो व्हेन आई यूज्ड टू लिव देयर, तो हमेशा ना मैं ऐसी विश होती थी जब मैं छोटी थी, तो बप्पा कभी हमारे घर पे भी आए। और मैं टीवी में देखती थी मुंबई में इतनी धूमधाम से गणपति फेस्टिवल मनाया जाता है, और लोग जो घर पे रखते हैं, आई यूज्ड टू विश कि यार हम भी कभी लाएं कभी लाएं। तो फिर जब मुंबई आने के बाद भी काफ़ी साल तक बप्पा घर नहीं आए थे, और हम सोचते थे यार कभी तो लाएंगे कभी तो लाएंगे। सो वी हैड दिस थिंग कि जब हम रेंट पे रहते थे, तब ऐसा था कि जब हमारा खुद का घर हो जाएगा तब हम बप्पा को लेकर आएंगे, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, एंड दैट्स हाउ बप्पा केम होम। राइट राइट। गणपति की बात करूं तो एक कोई फॉन्डेस्ट मेमोरी है बचपन की, यू नो जो अभी भी आपको याद है, या मुंबई आके आपने अगर कुछ सेलिब्रेशन देखा विच रियली मेड यू ऑस्ट्रक, सो एनीथिंग व्हिच यू वांट टू शेयर? हाँ, सो जैसे मैंने बताया, जब मतलब मैं टीवी पे देखती थी हमेशा गणेश चतुर्थी, और इतनी बड़ी बड़ी जो मूर्ति होती थी, वो मेरे लिए मतलब एकदम मेस्मराइजिंग होता था कि ओके 10 फीट, और मैं काफ़ी छोटी भी थी तब, तो मेरी हमेशा इच्छा थी कि मैं कभी तो गणपति फेस्टिवल पे मुंबई में रहूं। एंड देन फाइनली जब मैं मुंबई आई, आई वॉज almost little crazy to like go to every pandal and see all the murtis, all the big Ganpati Jis. तो जब I used to stay समवेयर नियर अंधेरी दैट टाइम, तो हम लोग रात के 1:30 लिटरली हम लोग रात के 1:30, मैं मम्मी मेरी बहनें, हम लोग रिक्शा पकड़ते थे, और आसपास के भी नहीं, थोड़े दूर के, इनफैक्ट बैंड्रा तक हम लोग जितने भी गणपति होते थे, हम रात के 1:30 से सुबह के 4-5 बजे तक सारे गणपति कवर करके घर आ रहे होते थे। एंड दैट इज़ समथिंग विच आई रियली मिस दीज डेज, बिकॉज आई एम वर्किंग, तो अभी टाइम नहीं मिलता, पर मैं वो बहुत मिस करती हूँ कि हम रात को निकल जाते थे जब कोई नहीं होता था, पंडाल खाली होते थे, पर आप दर्शन तो कर ही सकते हो, पप्पा तो नहीं सोते ना। तो वो दिस इज़ लाइक द मोस्ट फॉन्ड मेमोरी ऑफ गणेश चतुर्थी। यू नो वैसे तो वी बिलीव इन आवर गॉड्स, हमारा पूरा फेथ होता है, बट यू नो देयर आर सर्टेन टाइम्स यू नो इन ऑलमोस्ट एवरीवनस लाइफ where the belief is shaken a bit. Okay, so have you ever faced that, and if yes, how have you restored that faith? एक्चुअली मेरे साथ उल्टा हुआ था, मतलब आई ऑलवेज बिलीव्ड इन गॉड, पर वो जो होता है एक बहुत ज़्यादा फेथ, मतलब ठीक है भगवान है, ओके आई प्रे टू गॉड, पर देयर वाज अ फेज जब मैं थोड़ी सी से डिस्टर्ब थी मेंटली, नॉट फिजिकली और एनीथिंग, बट या वाज लिटिल मेंटली डिस्टर्ब एंड ऑल दैट। देन आई स्टार्टेड विजिटिंग मंदिर, और उस टाइम पे नथिंग एल्स वॉज हेल्पिंग मी, मतलब क्योंकि कुछ था नहीं रीज़न एज सच, पर पता नहीं क्यों वो बस थोड़ी सी डिस्टर्बेंस था इन माई हेड।
तो फिर जब मैं मंदिर गई तो वो जो शांति फील होती थी, उसके बाद से मेरा वो जो कनेक्शन है या वो जो मेरा फेथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि ओके दिस इज़ एक्चुअली द सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स, बिकॉज आपको आपकी प्रॉब्लम्स लगती ही नहीं है और बाद में आप सोचो तो वो प्रॉब्लम्स होती भी नहीं है, छोटी छोटी सी चीज़ होती हैं जिन्हें हम खुद हावी कर लेते हैं. What do you wish for yourself, for society on this Ganesh Chaturthi? आई जेन्यूनली विश लाइक फॉर माई सेल्फ देर आर मेनी विशेज़, मतलब वो तो चलती रहती हैं. इफ़ आई डोंट हैव विश तो मैं करूँगी क्या लाइफ में. बट उसके सिवा अगर मैं सोसाइटी के लिए कुछ विश करना चाहूँ जो मुझे नहीं लगता कि भगवान कर सकते हैं, वो हम ही कर सकते हैं, हमारे ही काम है. आई वुड रियली लाइक द पोल्यूशन टू गेट रिड्यूस्ड. और हर इंसान अगर सोचे, आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, पर अगर वो थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करें तो शायद हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा बेटर हो जाए. इफ़ वी यूज़ लिटिल लेस प्लास्टिक और मे बी लिटिल लेस यूज़ ऑफ AC और एनीथिंग वी कैन कंट्रीब्यूट टू. आई रियली विश कि हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा हेल्दी और अच्छा हो जाए. मेरे को एक और सवाल पूछना था. एक्टर्स के साथ जनरली प्रॉब्लम होता है बिकॉज फेस्टिवल्स में देयर इज स्वीट्स एंड देयर इज पूरी छोले एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डाइट टू मेंटेन अ सर्टेन वे. तो ऐसे में हाउ मच डिफिकल्ट इट इज़ फॉर यू, या फिर चीट हो जाता है? नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है. सो जब चीट तो हो ही जाता है, बट वो फिर ऐसे दिखने लगता है बिकॉज ऑल द लड्डूज यू ईट दे आर रिफ्लेक्टेड हियर. तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे सामने जब आपके लोग पूरी छोले भटूरे एंड ऑल दी मिठाइयाँ. और मैं तो इतनी बड़ी इंडियन खाने की और इंडियन स्वीट्स की फ़ैन हूँ. डोंट गिव मी केक्स, जस्ट गिव मी गुलाब जामुन एंड रसगुल्ला, दैट काइंड ऑफ पर्सन. सो एवरीबडी ईट्स इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई कैन जस्ट ईट इट. तो मैं इसे थोड़ा सा ले लेती हूँ. वो एक ऐड है ना, देखा होगा, टुकड़ों में जी रहे हैं वाला, बस वैसे ही. हाँ, वो आई गेस मैक्सिमम एक्टर्स का वही है, बिकॉज यू कांट हेल्प इट. यू ऑफ कोर्स डेफिनेटली एवरीबडी शुड टेक केयर ऑफ देयर डाइट एंड हेल्थ. Okay, on this note, wishing you happy Ganesh Chaturthi. Anything you want to say to your fans? Happy Ganesh Chaturthi and may Papa bless you all. Hi, this is Ashi Singh and you watching me on Glitz Vision USA.